प्रिय छात्रों, मैं सैफ अली खान श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। और हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे, विषय विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में पढ़े थे कि विषय विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया है। जो पहले नंबर है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान और तीसरा है जीव विज्ञान। आज हम लोग इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश। यानी प्रकाश के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी लोग प्रकाश से परिचित हैं। प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। तो हम जैसे कह सकते हैं कि एक अंधेरे कमरे में हम सभी लोग जाते हैं तो अपनी आंखें खुली रहते हुए भी हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देता है। अंधेरे कमरे में वस्तु को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त और कुछ भी आवश्यक होता है, जिसे कहते हैं प्रकाश। प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसका अनुभव कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति करता है और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। यानी जो प्रकाश है इसके आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती है। पहला है प्रदीप्त और दूसरा है दीप्त या अदीप्त वस्तुएं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एक बार और, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती और लालटेन आदि। ये सभी वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे दीप्त या अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है उसे हम अदीप्त या दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे
चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, और कुर्सी, ये सभी वस्तुएं जो है अदीप्त वस्तुएं हैं। इनके द्वारा स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, इसे हम दीप्त या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में प्रकाशिक माध्यम, यानी प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी जो प्रकाश होता है जिस माध्यम से होकर या जिस पदार्थ से होकर गमन करता है यानी चलता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और ये प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पारदर्शक, दूसरा है पारभाषक, और तीसरा है अपारदर्शक। अब इस तीनों के बारे में हम अलग अलग डिफिनीशन पढ़ेंगे कि पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं और अपारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे जल, कांच, वायु आदि ये सभी पारदर्शक माध्यम है। अब हम पढ़ेंगे पारभाषक माध्यम। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार निकल जाता है उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार निकल जाता है उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये जो माध्यम है इसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। और अगला टॉपिक है आपका अपारदर्शक माध्यम। जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार नहीं निकलता है उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार नहीं निकलता है उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश की किरण, यानी प्रकाश की किरण किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। प्रकाश की किरण, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये अगला टॉपिक है प्रकाश की किरण। तो हम पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। किसी समग्र माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर गमन करती है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। किसी समान माध्यम में
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस रेखीय मार्ग से होकर गमन करती है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ये जो मेरा प्रकाश पुंज है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अभिसारी, प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। किरण पुंज। दूसरा है अपसारी, प्रकाश किरण पुंज। और तीसरा है समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब हम लोग तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं और समांतर प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। यदि सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही होती है तो उसे हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो तो उसे हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये एक बिंदु है, इस बिंदु से ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर आपतित हो रही है, ये भी प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर आपतित हो रही है और ये भी प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर आपतित हो रही है, ये भी प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर आपतित हो रही है। तो ऐसे प्रकाश किरणों को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज। यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये एक बिंदु है और इस बिंदु से ये भी एक प्रकाश किरण जा रही है, ये भी एक प्रकाश किरण जा रही है, ये भी एक प्रकाश किरण जा रही है। यानी एक बिंदु से ये प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, फैल रही है, यानी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तीसरा है समांतर प्रकाश किरण पुंज। तीसरा है समांतर प्रकाश किरण पुंज। यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो, यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो तो उसे हम समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये सब क्या है, प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे की क्या है,
एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के बीच की दूरी एक समान है यानी बराबर है। ऐसे प्रकाश किरण पुंज को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, प्रकाश के लक्षण, यानी प्रकाश के क्या लक्षण होते हैं, प्रकाश के क्या गुण होते हैं, प्रकाश की जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकाश के निम्नलिखित लक्षण होते हैं, गुण होते हैं। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।